हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द फोक सिनेमा। और आज हमारे चैनल पर हरियाणा का वो नाम जिसने न केवल अपने गांव का अपितु पूरे हरियाणा का जो नाम है गर्व से ऊपर कर दिया है। हरियाणा का राज्य गीत जिसने गाया है डॉक्टर श्यामलाल शर्मा। एक बार जोरदार ताड़ियां डॉक्टर श्यामलाल शर्मा के लिए। और डॉक्टर श्यामलाल शर्मा से बात करने से पहले हमारे बीच में हमारे अंकल हैं श्री बलबीर शर्मा जी, गांव देवबन से। और ये बात 2005 के आसपास की है, जब हमारा एडमिशन था, हमारा दाखिला था। आज 2025 हो गया है, कहाँ 5 और कहाँ 25। लेकिन आज तक हमारे जितने भी इवेंट होते हैं, हमारे सभी इवेंट जो हरियाणवी है, अंकल जी के आशीर्वाद के बिना अधूरे हैं। और हमें किसी ना किसी बहाने से जाना हो, हम एक बार गांव देवबन में अंकल जी घर जाते हैं। और विश्वास मानिएगा, तब से लेके आज तक हमारा हर एक हरियाणवी इवेंट प्रथम रहता है। ये सब अंकल जी का आशीर्वाद है। और 2005 में हमें सांग करवाने के लिए आते थे गोविंद शर्मा, बड़े भाई श्यामलाल शर्मा के। मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, साथ पढ़ने वाले हैं। बहुत सी स्टेज हमने इकट्ठी की हैं, चाहे स्किट हो, सांग हो, या जितनी भी तमाम विधाएं हैं कल्चर की। और डॉक्टर श्यामलाल शर्मा जो अभी परिचय के मोहताज नहीं है, लगभग सारा हरियाणा जानता है। और हमारे जो कल्चर कन्वीनर है डॉक्टर अशोक खत्री जी, अब इन्हीं की देखरेख में ये तमाम बच्चे जो हैं अपनी अपनी विधाओं में नया आयाम बुनते जा रहे हैं। और मैं भी थोड़े मोटे छोटे मोटे कन्वीनर को कन्वीनर की भूमिका निभा लेता हूँ। लेकिन बातचीत अंकल से शुरू करेंगे। तो अंकल जी, उस समय में जब आप सांग करवाने आते थे और आज, मतलब चीजों में क्या बदलाव देख रहे हो आप? देखिए बेटा, डॉक्टर राजीव शर्मा जी और डॉक्टर अत्रे साहब जी, सबसे पहले तो आपको राम 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 नमस्कार सर। और जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे बड़ा गर्व होता है और बहुत बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि जब मैं लगभग 2004-05 में यहाँ कॉलेज में आपने मेरे को यहाँ कल्चर में शांग विधा को, रागनी विधा को एक बच्चों को डायरेक्शन देने के लिए बुलाया। और उस समय आज भी मुझे याद है, 20 साल की बात हो चुकी है, बहुत बड़ा अरसा होता है 20 बहुत साल बड़ा, का। बिल्कुल। लेकिन जो प्यार मेरे दिल में बच्चों के प्रति उस समय के जो बच्चे थे, उनमें से आप भी हैं और भी बच्चे हैं, कुछ सर्विस पे लग चुके हैं, कुछ अपना कारोबार कर रहे हैं और कुछ इस कल्चर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जब भी इतना मुझे प्रेम था और आज भी इतना ही मुझे इन बच्चों के प्रति, जो हमारी बेटी और बेटे यहाँ बैठे हैं, इनके प्रति इतना ही प्रेम है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि पहले यूनिवर्सिटी में रागनी का मजाक उड़ाया जाता था। भाई हरियाणवी रागनी, क्या रागनी होती है हरियाणवी रागनी? तो जब हमारे बलजीत सर जी, ढोल साहब और अच्छे-अच्छे कलाकार यहाँ हमारे संपर्क में आए, भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत रागनी गाने बजाने का शौक था, जितना भी था, इन बच्चों को पूरी मेहनत के साथ, एक होती है फॉर्मेलिटी, जब आदमी कॉलेज में सॉन्ग गाने के लिए आता, 5 मिनट रिहर्सल करी और अपना उसकी दाढ़ी पक्की। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। और हमने इतनी मेहनत की कि हमारा कॉलेज आरकेएसडी कॉलेज कैथल सबसे प्रथम हो। और रागनी एक ऐसी चीज है। नमस्ते नमस्ते अनिल बाबू जी, आओ आपका और स्वागत हमारे है। बीच में हमारे वो जो खिलाड़ी हैं, जो हाँ जी, हाँ साथी जी। हैं हमारे साथ, हरियाणवी सांग की जो टीम थी, अभी एक और सुभाष हाँ। जी भी आने वाले हैं। अच्छा और ये अच्छा। वो आपके समय की टीम जुड़ गई है। हाँ जी, हाँ जी, 20 धीरे साल धीरे। का अरसा बताया अंकल जी, ये बच्चों की उम्र नहीं होगी 20 साल इनकी। ये कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है। जब तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी तब और हाँ, कैसे अब तो ये पक गया है जी। अब तो पाक पड़े जी। तो मेरा स्नेह और जो मैं समझता हूँ कि जो बच्चों की सीखने की एक इनके अंदर एक प्रवृत्ति थी, एक लगन थी। जब बच्चों के अंदर सीखने की लगन होती है ना, तो सिखाने वाले की लगन 100 गुना बढ़ जाती है। और उसको ये लगता है कि भाई ये बच्चे इस ज्ञान को प्राप्त करके और आगे बढ़ेंगे, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, एक भले ही कल्चर के माध्यम से हो, भाई नाम ज़रूर लेंगे, भाई फलाँ आदमी से, फलाँ शर्मा जी से, फलाँ गुरु जी से हमने ये विद्या ली थी, आज उनका धन्यवाद है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो आरकेएसडी का जो कल्चर है और यहाँ के बच्चे जो निकल कर गए हैं, उनमें से हमारे अनिल भारती जी हैं और मनोज शर्मा जी हैं सोंगल से, और भी कई बच्चे हैं, जो साहिल जी हैं, सुभाष है अपना, सुभाष जी हैं शिव कुमार और है। शिव कुमार जी हैं, आप हैं,
और गोविंद और अनिल के तो क्या कहने हैं जी। बिल्कुल। जब शुरू शुरू में सांग सिखाया तो बेटा जब मैंने डिस्कस करी श्याम जी से, श्याम जी कहने लगा भाई मैं कहा श्याम अगर सांग करना है तो बड़े रकाने की रानी तन्ने बनना पड़ेगा। नहीं बोले पापा जी मेरे को शर्म आती है। भाई शर्म आओ चाहे कुछ आओ। अब मैं तख्तों पे जब खड़ा होता हूँ सांग करता हूँ, पता नहीं कितने कितने रोल करता हूँ। आजकल बच्चे ना कतराव हैं जीवन कपड़े पहनने से। हाँ लड़कियों कतराते की जो हैं। वेशभूषा उनका अभिनय करना होता है हाँ तो, जी हाँ जी हाँ जी जबकि मैंने खुद 3-4 साल तो मैंने भी किया है। किया, अपने भी किया, अपने सांग में किया। एक हमारे सांग में ना वो होता था बच्चा, सुशील। सुशील। भाई क्या कहने, सारा सांग एक तरफ और सुशील चाहे उसको गाना भी नहीं आता था, हाँ, लेकिन उसकी जो कला थी वो एक तरफ। अलग बिल्कुल ही विशेष। तो श्याम को मैंने समझाया बेटे तूने तो इस सांग के माध्यम से और समय को देखते हुए तूने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है। मन में जो मेरे बात थी वो मैंने कह दी, श्याम ने अपने कान में कह ली। तो जी आज भी मैंने वो 2015 के 12 के 6 के 7 के जितने भी आपके आइटम हैं यहाँ के यूट्यूब पर डाल रखे हैं। जहाँ भी मेरे सांग बेड़े में अच्छे से अच्छे कलाकार आते हैं तो उनको सुनाता हूँ, वो भी एक बार भाई भगवान तेरी जय हो। बिल्कुल। और इतना जो उपलब्धि जो मिली है ये तो सब गुरुओं के आशीर्वाद से। गायकी तो तालीम अंकल जी आपने दी है, संस्कार भी वैसे ही हैं। बस मतलब इतने संस्कारित हैं कि देखो आचरण जो है, हाँ जी आचरण महान बनाते हैं इंसान को। बिल्कुल चाहे गोविंद हो, चाहे श्याम हो, अनिल हैं, सर बैठे हैं, हमें कभी ऐसा नहीं लगा। अनुशासन में रहे हमेशा और बड़े शालीन रहे। बहुत और आपने इज्जत, मेरे को भी आपने इतना मान सम्मान दिया, अपने गुरुजनों से भी बढ़कर मेरे को मान सम्मान दिया। और क्योंकि देखो आपका आशीर्वाद मैं कह रहा था तब से लेके आज तक मैं और अनिल कई बार आते हैं देवबन, खूब बात और साल में यूथ फेस्टिवल जब भी होता है वहाँ वही वैसे जाना हो जापन हाँ अंकल जी से हाँ मिल जी कर आना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही बहुत है। बिल्कुल हमारे जितने भी रिचुअल हुए भाई आज तक, चाहे वो गुगा पूजन हो, सोमवारी मोस पे किया हमने, और बीच में कार्तिक स्नान भी किया है, जो स्क्रिप्टिंग का काम है ज्यादातर वो अंकल जी की देन है। और जितने भी रत्नावली में फर्स्ट आए वो सबका श्रेय आपको जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको जब शाम का बचपन था कि कहाँ से पता लगा भाई गायकी ये सीखना भी चाहता है और इसके अंदर है वो चीज? बचपन जब ये लगभग 3-4 साल का होगा, इससे जो बड़ी है गुड़िया अनु 2 साल बड़ी है, 2 साल बड़ी है, वो भी इतनी सुरीली और ये भी इतना सुरीला। जब मैं अपना थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाता था बैठक में, मेरे पास आके इतने इतने होते थे, मेरे पास आके कबीरा खोटे न बोले बोल, मतलब इस तरह के जो कबीर के दोहे जहाँ से जो सुन लिया नहीं उसको स्वर के अंदाज में। मैंने सोचा भाई थोड़ा सा है तो ऐसे। सन 95 में मैंने सांग शुरू किए, सांग शुरू किए तो पहले सांग में श्याम और गोविंद, आज भी मेरे पास वो यादगार पड़ी है फोटो, पट्टी हुई कच्ची जनवा की, पूरे पुरुष बैटरी होती बैटरी हैं, ये इतने और इतने पापा जी न्यू का गाना गावांगे। देखो कमाल की बात, इतना बच्चा और शाम की स्टेज पे रात का प्रोग्राम है, गांव में दंगल लगे हुए है और धोती पकड़ कर न्यू का नहीं पहला हम गावांगे। तो मैंने क्या किया भाई इन बच्चों का सुने, इन पे इनके 2-4 लाइन याद थी, आज आनंद के दिलारे और रोवे अकेले मेरा, इन बच्चा ने सुनाया ना मेरे को बहुत अच्छा सुनाया। लेकिन राजीव बाबू मैं नहीं चाहता था कि संगीत में आए, क्योंकि उस समय का जो मतलब संगीत था ना, गाना बजाना था, लोग इतनी इज्जत भी नहीं करते थे और बच्चे इतनी मेहनत भी नहीं करते थे और विधा को सिखाने वाले भी बहुत कम थे। और यही इसी सोच से बीएससी में एडमिशन करवाया था। इसी सोच से मैं सोच रहा था कि भाई इसको बीएससी मैथ और अपना ये साइंस की करवा दिया, एमएससी में भी करवा दिया। अब इसका अंदर ये अंदर कह रहा है कि मैं संगीत करूं और मैं इसके जबरदस्ती थोप रहा हूं तू बीएससी कर, लेकिन चोरी चोरी मेरे से चोरी है, इसने वो भी कर लिया, क्या बोलते हैं जिसको एक्स्ट्रा पेपर, एडिशनल पेपर देकर म्यूजिक में भी बीए कर ली और बीएड भी कर ली म्यूजिक में। और फिर मेरे को पता लगा, मेरा शिष्य है मनोज कुमार, उसने बताया भाई इसने कान पकड़ लिया, भाई मैं तो करूँगा तो संगीत करूँगा। तो जी मैंने कुछ दिन विचार किया तो माँ भी क्या करेगा, तो मेरे को यूनिवर्सिटी में छोड़ दो जी। अरे माँ ये तो बहुत अलग अलग लाइन है, अब तूने 20 साल इधर मेहनत करी है और इतनी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहा श्याम इसमें कुछ नहीं, आपने सारी उम्र हो गई कटुए तो तुम्हें बजा देना है।
और कोई खास मतलब उपलब्धि प्राप्त नहीं करी। करने के पिताजी कोई बात नहीं, आप एक बार मेरा एडमिशन करवा दिया, और मेरे को भूल जाओ आप, मेरे को भूल जाना। तो इतना मैंने सोचा, यहाँ क्लास करके और 3:30 वाली गाड़ी से दोपहर बाद कुरुक्षेत्र जाना। हमारे परम आदरणीय हैं, अब वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, श्री सुरेश श्रीखंडे जी, उनके पास में ले गया। छोटा सा था ये, उन्होंने इसका ऑडिशन लिया। न्यू बोला जी 600 रुपये तो मैं ना लूँगा। मैं कहा जी 700 ले। बिल्कुल। और न्यू के बेटा बहुत अच्छा गाता था। उन्होंने सराहा नहीं इसको, बेटा आवाज़ को ना, स्वर को पक्का करो, अभी स्वर फिसलता आपका, हिल रहे हैं। पक्का करो। इन्होंने कान में गाल ली बात। कॉलेज करके वहाँ जाता, वहाँ यहाँ का भी काम करता, वहाँ का भी करता, 6:30 वाली ट्रेन से वापस आता, 10 बजे घर आता। बड़ी मुसीबत। और बाथरूम में देख लो, नाला में देख लो, ऊपर देख लो, हा 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 हा, सारी बस जगह रियाज और उसमें पूरी तरह से तल्लीन। पूरी तरह से। मेरे को तसल्ली होगी, मैं कहा कुछ करेगा। और अंकल जी, जैसे आपको भी हम सुनते रहते हैं सांगों के माध्यम से, रागनियों के माध्यम से, और विभिन्न स्टेजों पर भी आप गा रहे हो। तो एक स्थाई हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, एक स्थाई अंतर। एक बार अच्छा। जोरदार ताली अंकल जी के लिए। गोविंद जी, आप तो मेरी जो प्रवृत्ति रही है गाने की, शुरू से आज तक भी अध्यात्म से जुड़ी हुई रही है। और अध्यात्म में ब्राह्मण लक्ष्मी चंद्र और पंडित साधु राम जी से के भजनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और लीजिए, पहले एक लक्ष्मी चंद्र जियों की आपको स्तुति आपको सुनाते हैं, छोटी सी। मीरा का भजन है। तो मीरा के भजन के माध्यम से दादा लक्ष्मी चंद जी उस स्तुति में क्या बोलते हैं। ओ मीरा बाई थारे प्रेम में आनंद, गोविंद हरे गोविंद आनंद कंद हरे गोविंद। ओ मीरा बाई थारे प्रेम में आनंद, गोविंद हरे आनंद कंद हरे गोविंद। प्रभु जी थारी कब तक करूं मैं बड़ाई, वृंदावन में धेनु चराई। ओ वृंदावन में धेनु चराई। ओ गोपनी छुड़ाई जो थी, गोपनी छुड़ाई जो थी, कैद के मैं बन, आनंद हरे गोविंद आनंद कंद हरे गोविंद। वाह जी वाह अंकल जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक आखिरी प्रश्न और अंकल जी, जैसे कि ये बच्चे बैठे हैं, युवा हैं, ये डिग्री कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ में कल्चर में भी हैं। जैसे कि हमें पता है आप भी सरकारी जॉब से रिटायर हुए हैं, जी, गोविंद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पीजीटी म्यूजिक पीटीआई, हालांकि म्यूजिक के ही हैं, हमें तो हमेशा म्यूजिक के लगे। और श्याम भी पीजीटी म्यूजिक है। तो कई बार ये लगता है कि कल्ली डिग्री के साथ साथ केवल डिग्री ना करें, तो उसके साथ साथ जो आपकी रुचि है, क्या वो जीविका का साधन बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है। आप चाहे कुछ भी करें, अगर संगीत सीखने की आपके अंदर कोई थोड़ी सी भी ललक है, और उसको आप एक तपस्या के रूप में संगीत को अपनी आराधना मान करके, स्वर ईश्वर है बच्चों,
स्वर ये जो बोलता है ना, इसको ईश्वर कहते हैं। यही बोलता हमारे अंदर है, यही बोलता संसार में है जो गूंज रहा है। स्वर ईश्वर है और जो ताल है वो क्या है, वो माया है। तो हमने इसकी आराधना माता सरस्वती का ध्यान करके स्वर ईश्वर और ताल माया भगवान समझ के इसकी आराधना करके इसको जितना भी आप सीखोगे, भले ही आपका फील्ड कोई सा भी हो, जितना भी सीखोगे तो सबसे पहले तो आपकी जो रुचि प्रवृत्ति होगी वो अध्यात्म की होगी। आपका लगाव, आपका जुड़ाव क्या हुआ, अगर प्रारब्ध के मतलब बस 1-2% तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो सच्चे संगीत के साधक और आराधना करने वाले हैं वो आपको भक्ति मार्ग में जरूर मिलेंगे। और सब दूसरा कि भगवान की भक्ति की पहली सीढ़ी है, चाहे मीराबाई हो बेटा, चाहे नानक देव जी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूरदास हो, चाहे धन्ना जाट हो, चाहे विक्रमचंद माली हो और चाहे लालू जी हो, सब संगीत को जानने वाले थे। चाहे गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु नानक देव जी हो, सबके अंदर संगीत था। और संगीत के माध्यम से जो परमात्मा की आराधना निकलती है ना, वो एक अलग ही चीज है, अंतर्मन से फूटती है। तो इसको करें और करके सीखें और अपने आचरण को, अपने शिष्टाचार को, अपने कल्चर को कल्चर ही रहने दें। जो हमें जो बुजुर्गों से मिला है, इसका बिगाड़ ना होने पाए, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी खामी ना आने पाए। कल्चर के नाम से ऐसा समाज में कोई दुष्प्रभाव ना जाए कि हम कल्चर के माध्यम से इसको खराब कर रहे हैं। नहीं, हमारा हरियाणा कल्चर जो है इतना धनवान है, इतना धनी है भाई, जिसका कोई अंदाज नहीं है। चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो रागनी हो। दादा लक्ष्मी चंद की रागनी, दादा लक्ष्मी चंद की रागनी है, छोटी सी रागनी। जब मालन को ये कहता है ना फूल सिंह कि मैंने बाग में ठहरा ले, बात तो विषय तो वो है कि नौटंकी का बाग है, मालन है। मालन कहती है कि मैं बाग में नहीं ठहरा सकती, और फूल सिंह कहता है नहीं मालन, तेरा फर्ज बनता है। क्यों फर्ज बनता है? सड्या आड़ कसी काया के मैं पुरजा पुरजा घेरा, न्यू सोची थी फूल सिंह ने कर बगा में डेरा। फूल सिंह वहां पहुंच गया। आखिरी बात में कहता है मालन को, जो आए गए का आदर करते, चलते कोशिश नुआवे, तुलसीदास इसे बंद्याते कोई सवर रोज मिलावे। आए गए की टहल करे नर, परम पदी फल पावे। गुरु मान सिंह शिष्य लक्ष्मी चंद ने सहज सहज समझावे। गुरु मान सिंह शिष्य लक्ष्मी चंद ने सहज सहज समझावे। इब आगे वक्त नहीं चलन का होता आवे अंधेरा, यूं सोची थी फूल सिंह ने कर बागा में डेरा। वाह जी वाह अंकल जी, बहुत बढ़िया। और बच्चों, गूगल पे तो सारी जानकारी है लेकिन ज्ञान यहाँ है, और ये एक तरह से एक लेक्चर हो गया बच्चों के लिए जो बड़ा जरूरी था। और माननीय अंकल जी आदरणीय हमारे बीच में है, और गोविंद जो है आजकल पीटीआई लेक्चरर है स्कूल में, लेकिन हमेशा से म्यूजिक ही प्राथमिकता रही है गोविंद की भी। और सभी के सभी अंकल के परिवार से सुरीले हैं, सभी गाते भी हैं। और अंकल जी, एक बात और कि जब आपको पता लगा कि श्याम का इतना बड़ा नाम होने जा रहा है, राज्य गीत को गाने जा रहा है, जैसे हमारा राष्ट्रगान है वैसे हरियाणा का ये राष्ट्रीय राज्य गान होगा हमारे हरियाणा का, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको ये खबर मिली कि शाम को जो है गाने का मौका मिला इस गीत को? देखो, जिस में फोन आया तो मैं सांग पार्टी में और गाड़ी में बैठा कहीं जा रहा था,
अगले काम की मंजूरी लेने के लिए, वीर बाग में रहता है विज्ञान की मंजूरी लेने खातिर। तो वहाँ शाम को फोन आया, पापा जी इस तरह बात हुई, आप फेसबुक खोलिए। मैंने फेसबुक खोली तो सच पूछिए ना, एक और तो मेरे को इतनी खुशी थी, इतनी खुशी जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास वो शब्द नहीं। और एक मन में ना, एक मन की तरफ से आंखों में आंसू झलक रहे थे, ये परमपिता परमात्मा तने सारी उम्र कच्चा रखा, कच्चा रिटायर कर दिया। रिटायर होने पछे, रिटायर होने तो पहले दोनों बेटे नौकरी लगे, रिटायर होने पछे तेने मैं भी पक्का कर दिया। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरा बेटा मतलब बम्बे जैसी पर्दे पर जाएगा। और आज तो गुरु महाराज की कृपा से, सभी अपने माता पिता बुजुर्गों की, शिक्षकों की दया से, और वहाँ जो मुकाम हासिल किया है, तो मैं समझता हूँ ये केवल इसमें श्याम की मेहनत नहीं, और मेरे आंसू झलक रहे थे कि परमपिता परमात्मा तेरी बड़ी अद्भुत लीला। तो जैसे आपने श्याम को कामयाब किया, इसके सारे मित्रों को और सारे संगीत सीखने वालों को, सारे कला प्रेमियों को ऐसे ही कामयाब करना। तो इतना खुश था मैं डॉक्टर राजीव शर्मा बेटा कि आंखों से आंसू झलक रहे थे मेरे। बिल्कुल, एक कलाकार बड़ा भावुक होता है, इमोशंस होते हैं उसके अंदर। और जब कोई अचीवमेंट होती है, आप लोग भी देखते हो कई बार, रत्नावली में आप फर्स्ट आते हो, आपकी टीम फर्स्ट आती है, जोनल में फर्स्ट आते हो, इंटर जोनल में फर्स्ट आते हो। और हमारे बीच में डॉक्टर अंजलि कुरा मैडम भी आ गए हैं, और हमारी जो को कन्वीनर हैं डॉक्टर रीचा मैडम भी पहुंचे। एक बार जोरदार ताली में स्वागत कीजिएगा। और ये जो मैडम है, हमेशा सर हमारे साथ, मतलब कि जहाँ जो साथ चाहिए मैडम का, जो आशीर्वाद चाहिए बच्चों को, हमेशा आगे रहते हैं। और अभी के जो टीचर हैं वो बच्चों को एज ए दोस्त ही ट्रीट करते हैं, चाहे अत्री सर हो, मतलब कोई वो नहीं है। और सभी बच्चे, बड़ा अच्छा एक बैच हमारा दोबारा से बनने जा रहा है। जो अनिल और के टाइम में होता था, गोविंद के टाइम में होता था, धीरे धीरे वो चीज़ें दोबारा से जुड़ रही हैं। जो डॉक्टर बलजीत सर ने जोड़ा था, वो वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसा एक माहौल बने। और जैसे कि अंकल जी ने अपने विचार रखे शाम को लेकर, कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी बताए। कोई ऐसा अनुभव जो कभी ज़्यादा तंग किया हो, कभी शरारत की हो, हाँ, वो शरारत ज़रूर बताएं। गोविंद जी, शरारत की माइक खोलें। इन्होंने। देखो एक तो मेरी बात चल रही थी यार कॉलेज के टाइम की, लेकिन उससे पहले की। घर पे 2 बाजे हैं, खुले रखता हूँ मैं। जब दिल करता है, जब मूड ऑफ होता है, अकेला होता हूँ, जो मेरे मन में आओ गुनगुना लिया। और या श्याम हो या गोविंद हो, इनको बुला करके बेटा कोई ऐसा ऐसा राग सुनाओ, मेरे को थोड़ा सा मन खुश हो जाए। तो इसमें मेरे से चोरिए चोरिए इसको यूँ ऐसे करता था, पो 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 पो। अच्छा, मैं ना इसको ये सोचता था, भाई मखा तो इसका हाथ ना लगाए कर, तेरा सब्जेक्ट है नॉन मेडिकल का, और तू उस लाइन पे चला हुआ है। अब देखो गुण रूपता ना मूड गवार पे जब ज्ञान खड़क ठाता है। जो आदमी के अंदर गुण है ना, उसको परमात्मा भी नहीं रोक सकते, बाप की तो क्या औकात है। तो बहुत तंग करता था, बहुत तंग करता था। तो मैंने फिर खोल के रख दिया ला भाई मखा। लेकिन जो इसने चीज़ सुन ली, या मेरे से जो एक बार पूछ ली, इसका खटक लगती थी। देखो ये तो सीखना हुआ है, नॉर्मली सीखना हुआ है। क्लास में गए, सवाल समझा दिया, करके दिखा दिया, बस इधर से किया, इधर से निकाल दिया। और एक हुआ उस चीज को अपनी मेमोरी में ताउम्र के लिए फिट करना, सेव कर लेना। मैंने इसको एक बार एक चीज सुनाई, माँ बेटा देखिए चीज है, नौटंकी के किस्से से। जब बाबी ने ताना मार दिया ना, और वो मायूस होकर चल पड़ा, और मायूस होकर जब चल पड़ा ना, लक्ष्मी चंद की सोच देखी, जैसे पहली कली में थी, पहली कली में सोच थी ना कि जो आए गए की सेवा करता नर परम पदी फल पावे, सेवा का फल क्या है। और तुलसीदास के ये बोल थे, तुलसीदास इसे बन जाना ईश्वर रोज मिलावे। लक्ष्मी चंद ने तुलसीदास का नाम अपनी कविता के अंदर ले लिया, उसके बोला है ना, उसका नाम ले लिया। और यहाँ क्या दिखाया लक्ष्मी चंद जी ने, जब घर से चला मायूस होकर के, तो भाई परमात्मा तू ही मेरी रक्षा करेगा, अब मेरे बस की बात नहीं। अब वहाँ मन में सोच रहा, हे रचना नो टंकी के देश
ये रे जाना नो टंकी के देश मिला में शिव जी, ये रे जाना नो टंकी के देश, मेरी रक्षा करिए माँ अम्बे सच्ची सरस्वती ज्वाला, जगदम्बे जिसके लंबे लंबे केस बदाम शिव जी, ये रचना नो टंकी के देश। वाह जी वाह अंकल जी। और ये थे हमारे अंकल बलबीर शर्मा जी। और बलबीर शर्मा अंकल के जो बड़े बेटे हैं गोविंद शर्मा, टीचर जानते भी, अंजलि मैडम जानते हैं, शायद ऋचा मैडम उस समय नहीं थे। हाँ, तो गोविंद वैसे तो प्राथमिकता म्यूजिक रही है गोविंद की। हमारे सांग, हमारी सोलो रागनी या ड्यूट रागनी जो भी थी, गोविंद ही करता था उस समय। और उसके बाद शायद अनिल थोड़ा पहले था, बाद में गोविंद आया। एक साल अनिल तो देखो जब हरियाणा का पत्थर रखा गया था जी पहला तब का है 1966 का, क्योंकि बहुत पुराना था जब अनिल आया। तो हमें भी जब बलजीत सर लेके आया अनिल को पहली बार, तो हमारा म्यूजिक रूम यहाँ नहीं होता था, तो हमने सोचा कोई सांग सुंग कराने वाला है, मैं गुरु जी ये जो कहे स्टूडेंट है तो ये हंसी मजाक भी चलता रहेगा। लेकिन गोविंद की बात है जहाँ तक आती है, गोविंद भी उतना ही सुरीला है। और गोविंद वैसे तो म्यूजिक की एमए की है, गोविंद ने म्यूजिक से एमए की है, लेकिन अब जॉब कर रहे हैं पीटीआई की। ये भी जॉब बड़ा चमत्कारिक तरीके से मिली है, जो फार्म 10 साल पहले भरा था 10 साल के बाद नौकरी मिली है। ये मेहनत है, एक बार जोरदार ताली गोविंद के लिए उनकी है। हालांकि अब गोविंद जी आप पीटीआई बन के कैसा महसूस कर रहे हो, जबकि आपकी लाइन ये थी, मतलब अब तो डंडा लेके आपको खड़ा होना पड़ता है बच्चों के साथ। बिल्कुल, मैं स्कूल में भी एक म्यूजिकल पीटीआई हूँ। हाँ म्यूजिकल म्यूजिकल पीटीआई पीटीआई, ये एक नई मतलब नई खोज है ये। डंडे भी नहीं, 1 2 हाँ, 3 हाँ, 4 ऐसे ऐसे लगते हैं। ऐसे ऐसे आते होंगे डंडे भी ऐसे आते हैं, रिदम के साथ और बीट के साथ। बीट के साथ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ये, क्योंकि बेसिकली जैसे एक म्यूजिक टीचर है, वो एक म्यूजिक टीचर का ही मेरे ख्याल में काम कर सकता है। लेकिन एक पीटीआई ऐसा होता है, वो ऑल इन वन होता है स्कूल में, वो कुछ भी कर सकता है, म्यूजिक का भी या कुछ और काम हो, तो स्पोर्ट्स का तो होता ही है उसके पास। तो मेरे लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जबकि अभी थोड़े दिन पहले सर मेरे को मतलब प्रमोशन भी का भी ऑफर हुआ था, प्रमोशन निकली थी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप म्यूजिक में जा सकते हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये लाइन ठीक है, चल रही है, क्योंकि इसमें वही दोनों ऑप्शन है, आप म्यूजिक भी कर सकते हो और साथ में पीटीआई का जो स्पोर्ट्स का है। क्योंकि जो डिपार्टमेंटल होते हैं सिविल सर्विस के, मतलब स्पोर्ट्स के होते हैं, मतलब हाँ, तो उसमें भी मौका मिला हमें। और हरियाणा लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वहाँ भी मतलब नौकरी के दौरान मतलब वहाँ भी मैं वहाँ भी एक बार फर्स्ट और एक बार सेकंड, 2 पोजीशन रही है मेरी। अभी अध्यापकों का जो कंपटीशन होता है, अध्यापकों का जो हाँ, कंपटीशन उसके होता है, अंदर पोजीशन गोविंद तो की आई उसमें थी। ये बेनिफिट रहता है। तो मैंने वो प्रमोशन भी मतलब डिनाई करी कि वहाँ चलो अब तो ये चल रहा है, तो बढ़िया चल रहा है, ये दोनों तरफ से फायदा हो रहा है इसमें। गोविंद 2005 से लेके शायद 10 तक तो स्टूडेंट रहे हैं यहाँ। 10-11 तक हम 10 मतलब हाँ तो 8 में आ गए थे सर आप? गुरु जी 8 के, में हाँ जी हाँ जी, 8 में हम आ लिए थे ना, उसके बाद सब गए हम। 9 तक तो ग्रेजुएशन ही रही है, उसके बाद 2-3 साल कभी यमुनानगर गए शायद, हाँ, तो- आखिरी बार यमुनानगर गए हम। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। कॉलेज में पढ़ते टाइम जब हम कल्चर का जो हमारा यूथ फेस्टिवल जाता था, बसों में जाते थे, हाँ। आज भी बच्चे वैसे ही गाते हो जाते हैं, अंताक्षरी गाना, उसी तरह नकल मारना, डांट मारना। तो उस समय कोई अनुभव आपका ऐसा रहा हो? मेरा बहुत ज़बरदस्त अनुभव है उस टाइम के, क्योंकि उस टाइम मैं बड़ा, वैसे तो अभी शरीफ हूँ, लेकिन उस टाइम भी बहुत ज़्यादा शरीफ होता था मैं। मतलब नकल मेरे पे बहुत ज़्यादा नकल लगती थी। और खास कौन करके थे वो, कौन थे? हाँ, खास कर ये 2 शख्स आपके सामने जो बैठे हैं, एक उधर और एक इधर, ये बड़ी नकल मारते थे। लेकिन मेरा इतना नहीं था नकल में, मेरा बस म्यूजिक का ही था। और वो मुझे नकल सहन की करना जो पड़ता जीवन था। असल हो गया। लेकिन हमारा फिर भी प्यार प्रेम इतना जबरदस्त था, इतना बढ़िया था, हर आइटम में आपस में जो, यही वो कमरा था। आज तो ये बहुत अच्छा है मेंटेन, उस टाइम भी
उस लेवल का बहुत था। हाँ मैडम, बहुत बढ़िया था। यहीं जैसे आप बैठे हो, हम बैठते थे चाय पीना। जैसे आज सर ये पार्टी थी ना, हाँ तो बिल्कुल। हम उस दौरान जैसे पार्टी होती थी तो एक इस गेट से घुस गया, एक उस गेट से घुस गया, जैसे किसी मतलब टीचर की रिटायरमेंट पार्टी होती ना, बलजीत सर कहते उस कमरे मतलब दरवाजे से कोई एंट्री करवा दी, कोई उस दरवाजे से, जैसे अमेरिका वाली दीवार कूदते ना बच्चे, हाँ, तो ऐसे ऐसे पूरी दीवारें कूदते थे। सारा सामान ये निबेड़ देते थे। अब लेकिन मैडम कुछ एक बच्चे बात अभी थी, दिखेंगे आपको वहाँ। हाँ, लेकिन एक था, अनिल पहचान लिया जाता था हर टाइम। सिर्फ एक अनिल ही पहचान में आता था। उस हाँ, उस नहीं, टाइम एक था। हाँ, अनिल पकड़ा जाता था अनिल वैसे। पकड़ा जाता था उस टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा ये सारे वैल्यू की ये रूप बदल लिया करते। तो बड़ा अच्छा रहा, और अब भी बच्चे वही जीवन जो मतलब हाँ, इतने साल हो गए हम बिल्कुल, इकट्ठे ही हैं, देखो कि जो कल्चर की बदौलत है, हम 20-20 साल हो गए सब अपने अपने बिल्कुल, काम बिल्कुल। में मशगूल है, लेकिन इसके साथ साथ जब भी अवसर मिलता है स्टेजों हाँ, पे इकट्ठे हो जाते हैं। आज इकट्ठे हैं और हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कह रहा था कि काफी सुरीला है गोविंद भी, एक हीर काफी सुनाई गोविंद ने कॉलेज टाइम हाँ, में, हाँ। हीर जाने वाली है, रुक जाइए जरा, एक उसका भी स्थायी अंतरा हो जाए। ये बहुत बहुत बार गाएगी, तो खासकर संजय सर तो हाँ, बड़ा डॉक्टर सुनते थे। संजय गोयल सर फैन थे इसका, हीर के। और अनिल जी का भी नंबर आएगा, इनके गीत थोड़े से सुगम संगीत से खींच लेंगे आपको, अलग 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 दिशा में ले जाएंगे। दूसरी में तो बहुत कुछ आ जाता है। तो एक रागनी थी, हीरे जाने वाली, रुक जाइए जरा, जब रांझा गाता है, हीर की डोली चलती है, तो उसको देख के कहता है, हीरे जाने वाली, रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी, बताइए जरा, हीर जाने वाली, रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी, बताइए जरा, हीरे तू तो चाल पड़ी, बैठ के न डोले मैं, रांझा ते लूट लिया आज दिन धोले मैं, चुन्नी और चोले में, चुन्नी और चोले में, शर्माइए जरा, खता क्या है मेरी, बताइए जरा, हीर जाने वाली। वाह गोविंद, आज भी वही मिठास है जो 2005-6 में थी। बिल्कुल, और गोविंद ने बहुत से इनाम जीते कॉलेज में, जोनल यूथ फेस्टिवल में, रत्नावली में, इंटर जोनल में, यूनिवर्सिटी कलर भी रहे। और बिल्कुल। अब जो हमारे बीच में डॉक्टर श्यामलाल शर्मा, अब पीएचडी भी हो गई है म्यूजिक में श्याम की। और श्याम की शुरुआत जो है कॉलेज में हमसे तो काफी लेट हुई है, मतलब कम से कम 3-3 साल के बाद तो। 8-9 के आसपास। हाँ, बस 2009 अनिल तो जा ही लिया तब तक। एक साल मतलब थी, एक दो साल था। हाँ, ये ढोल ढोल पे आ चुके देखिए थे जब मैं आया तब ये लोग वट वृक्ष हो चुके थे, यहाँ, मतलब जो बड़ पीछे की तरह हो गए थे ये बड़ लोग का उस पेट टाइम। था वैसे हो चुके थे अनिल यहाँ पे, और हम तब तक बीज बंटी थे सभी। एक्सपीरियंस हो चुके थे काफी। तो शाम का बड़ा अच्छा यहाँ पर यूथ फेस्टिवल के दौरान भी, और मैंने और शाम ने बहुत काम किया इकट्ठा, बाहर भी हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज किए हैं काफ़ी। और एक फिल्म हमने बनाई थी, हरियाणा टू लंदन, वो उस समय की बात है जब पैसे बहुत कम होते थे, वो बजट हो गया खत्म सर। जितना पैसा था उतने तक तो पहुंचा दिए हमने, स्टूडियो में गीत भी हो गए, उसके 2-3 कैसेट डीवीसी पर थी उस समय, वो भी होगी, फिर आगे पैसे हो गए खत्म, वो फिल्म भी डब्बा बंद होगी। हाँ, वो दोबारा काम किया जा सकता है, लेकिन उसके दौरान के काफी खट्टे मीठे एक्सपीरियंस है कोई कर ले उस काम को शुरुआत वो। हाँ, वो शुरुआत करी जा सकती है। अच्छा, एक बार शाम या मंडी में रहता था कैथल, एक वाक्य में बताता हूँ, कोई गांव में घटना घटी अंकल, तो ये शहर में रहता था, रुकता था, मैंने फोन ले गया, थोड़ी सी आवाज बदल गया, कोई गांव में कुछ हो रहा था, और मैंने शाम पे फोन कर दिया, न्यू न्यू तारा गांव में न्यू बात हो रही है, न्यू का हाँ जी हो रही है, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। प्रैंक उस जमाने का प्रैंक था, तो आवाज भी चेंज थी, इसके भी समझ नहीं आई, नंबर भी बदला था, तो
तो इसने क्या करा, मोबाइल स्विच ऑफ करके अपना दर्दिया में फोन करूँ क्या ना खा, अरे गेट खड़का, गेट नहीं खोला फिर मैं, पुलिस वाले तो गेट पाए लिए। तो शायद याद होगी शाम को यह बात है। तो ये खट्टे मीठे अनुभव थे उस समय के। हाँ बिल्कुल, लेकिन ईब शाम तो ज्यादा डर जी, हमने तो नील ने देख कर फिर लाए थे। ना, 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 ना। ये सदाबहार चीजें होती हैं, अभी भी देख लो कौन लग रहा है युवा। क्यों सर? तो ये तो खट्टे मीठे अनुभव है। और डॉक्टर राजीव जी, जब ये छोटा छोटा था ना, गोविंद गोविंद इतना शरारती था, तो बहुत शरीफ है, जितना थाई की मरा वो है ना, थाई की मरा आप तो देखी होगी, देखियो बेटे आपने, सबने थाई आपने छुपा लो, उसकी मरा वो इतनी ऊंची, उस पर तो खड़ी कूद मारे करता, अरे बोलता तू तक यार। तो मतलब ऐसा, वो भी सुर में, वो भी सुन, अरे गाना में आया करो फुर आया करो, पता नहीं कौन सा गाना, उसमें फिल्मी गाना वो भी, मेरा गाना मैं क्या फुर करे करता। तो ये मतलब अनुभव है जीवन के, और सभी के है, सभी की यात्रा है। तो डॉक्टर श्यामलाल शर्मा, जब हम बात करें आज की, जिस उद्देश्य से हम आज यहाँ पे बैठे भी, परिचय तो आप सभी जानते हो श्याम का। उसके बाद श्याम की भी एक जर्नी है, की यात्रा है, कहाँ बीएससी, कहाँ फिर म्यूजिक में आना, एचटेट करना, हैदराबाद ही पोस्टिंग होगी थी, जहाँ अपने जैसे कम ही लोग देखने को मिले होंगे हरियाणवी बोलने वाले। तो कुछ श्याम की जुबानी सुनेंगे, श्याम किस तरह से आपकी यात्रा शुरू हुई, म्यूजिक की यात्रा, और आज आप पीएचडी भी करके म्यूजिक में, और पीजीटी लेक्चरर हो। तो आप इसमें थोड़ा सा बच्चों को भी अवगत कराएं, प्रकाश डालें, ताकि ये भी इस दिशा में जा रहे हैं, इस लाइन में जा रहे हैं, ताकि कल को ये भटके ना, आपका अपना एक टारगेट, अपना एक लक्ष्य, अपना एक गोल सेट करें। थैंक यू राजू भाई। देखो यात्रा तो बहुत लंबी है, मुझे खुद याद नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष लगता है, ज़िंदगी खपानी पड़ती है, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है, और लक्ष्य पे ही नज़र रखनी पड़ती है बस आपको, है ना। मैं बस इतना बता दूं, आपको इतने में समझ आ जाएगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, यहाँ से एमए म्यूजिक में जब मैं गया, तो मेरा इतना मतलब मैं किसी क्लास लगा ही नहीं, मेरा नाम ही कट गया था क्लास मुझे एमए में, सच बताऊं तो जी, क्योंकि मैं सिर्फ रूम में बैठ के पढ़ता रहता था। तो पार्टियां भी होती थी, डिपार्टमेंट में प्रोग्राम भी होते थे, तो मेरा ये था कि जब तक मैं कुछ कर नहीं लेता ना, तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा और मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो मेरा ध्यान में यही रहता था कि जब तक कुछ नहीं किया तब तक कोई पार्टी नहीं करनी। तो सारी चीज़ें आपने छोड़नी पड़ती हैं, और जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी जैसे बचपन से ही मैं गा रहा हूँ, मेरे पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे गुरु भी हैं, और इनकी बदौलत, इनसे ही मुझे विरासत में मिला है, और मैं गा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और बस इनके साथ ही, पिताजी के साथ ही कोर्स कर करके, देख देख के किसी बात को कैसे कहना है, कैसे गाना है, कहाँ पे कितनी हरकत लगानी है, तो सारी टेक्निकलिटीज़ जितनी भी हैं, और कैसे लहजा कैसे सुधारना है ना, कौन सी चीज़ कहाँ गानी है, ये बड़ी चीज़ें मायने रखती हैं। तो अगर पिताजी ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं फोक नहीं इतना निभा पाता, फोक के बारे में नहीं जान पाता। तो इनका तो आशीर्वाद है ही, दूसरा पूरे परिवार का मेरे साथ पूरा परिवार रहा है हमेशा। मैं जब रियाज़ करता था, मैं मान लो घर से किसी प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, तो देखो घर में सभी को कोई ना कोई काम करने पड़ते हैं, तो मेरे हिस्से के काम मेरे परिवार वाले करते थे, परिवार में खासकर मेरे बड़े भाई गोविंद शर्मा। तो मैं गा रहा हूँ तो कभी भी मेरे को उठाया नहीं, उन्होंने खुद मेरे हिस्से का काम किया, है ना। तो सभी का संघर्ष, सभी की जो है हिम्मत है वो उसमें शामिल होती है, तब जाके ही कुछ हम लाइफ में कर पाते हैं। श्याम, इतने साल आप आरकेएसडी से जुड़े रहे, अपने कॉलेज से, और आज भी जुड़े हो और हमेशा रहोगे। तो कॉलेज के समय कोई खट्टा मीठा अनुभव, कुछ अनिल को लेके ध्यान आया हो? या कुछ भी आप बताएं उसके बारे में भी। कॉलेज के तो बहुत सारे खट्टे मीठे, बहुत सारे अनुभव हैं, और बस मैं क्या क्या बताऊं। सबसे पहले मैं आया था यहाँ पे, जब मेरा एडमिशन हुआ तो पहले साल ही मेरे को सांग में रखा था। सांग में मेरे को एक ही रागनी मिली थी, और मुझे, मैं सच बताऊं, मेरे को ये था, इतनी खुशी थी कि मेरे को पता नहीं कितना बड़ा गिफ्ट मिल गया कि मेरे को सांग में रोल मिल गया, उसमें इतने बड़े बड़े धुरंधर। मैं बताऊं उस टाइम में इन लोगों को लोग ढूंढते थे, मिलने के लिए आते थे कि आरकेएसडी के जो बच्चे हैं
आज वो उनको देख के आते हैं, उनका सॉन्ग देख के इतनी अच्छी मार्केट उस टाइम में पब्लिसिटी होती थी, जब तो फ़ोन भी नहीं थे। तो मेरे को सॉन्ग में ले लिया, तो मैं बहुत खुश हुआ और मेरे को रागनी मिल गई एक। मैं कहा चलो रागनी, वो रागनी मैंने इतनी रट ली, मैं खेत में जा रहा हूँ, घर में काम कर रहा हूँ, तो मैं वही गाता रहता था। और मेरे को ये था कि मैंने ये गानी और ऐसी गाऊंगा कि मतलब सब कुछ बस वही है ना, आसमान फाड़ देने वाली बात। क्योंकि मेरे को इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मेरे को करके दिखाना था। तो परमात्मा की दया से वो रागनी मेरी ऐसी हरियाणा डे पे ऐसी हुई कि आज तक उस रागनी ने, देखो ऐसा होता है ना, कैरियर की शुरुआत उस रागनी ने मेरे सारे रास्ते खोल दिए। जहाँ भी गाई है ना, वो रागनी फर्स्ट ही आई। एक वो वाक्य भी तो हुआ था, आप कैंटीन में बैठे थे, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसमें हम 3-4 बैठे थे। एक हमारा दोस्त है जयपाल सर, जयपाल रसूल पर, आजकल पत्रकार है, आपने मिमिक्री भी करता था, स्टूडेंट भी रहा यहाँ का। तो कोई लड़ाई होगी वहाँ कैंटीन में बैठे हम सारे, तो हम मारते तो छोड़ दिया उसने, जयपाल को पकड़ लिया। नहीं बोले पहले नहीं, मास्टर ने देख लिया, वो लगे करता, वो लंबा सा हो करता, प्रोफेशनल से कपड़े डाले करता। तो वो कुछ वाक्य बताओ आप थोड़ा सा, क्या मतलब क्या हुआ था? हम तो कैंटीन में यार दोस्त बैठे हुए थे, चाय पानी पी रहे थे, साइड में कुछ बदमाश भी बैठे थे, तो हम तो आपस में हंसने लग रहे थे। तो किसी न किसी को चिढ़ होगी, वो आपस में बहस करने लग गए हमारे साथ। तो हम भी कहने लगे। अच्छा जयपाल बीच में आया, बाहर से आया, उसने देखा नहीं क्या अच्छी मैटर हाइट है है। उसकी, देखा मैडम ने तो हाइट जयपाल भी को, अच्छी है, वो लगता भी है थोड़ा वो प्रोफेसर टीचर सा। लगता था, उसी समय में टीचर लगता वो था। सीधा बोला आके, भाई हाँ भाई क्या बात है, कौन है शोर कर रहा है? वो चिढ़ तो रहे थे, वो तो पहला तो नहीं देखा है। तो पहले वही संभाले वहां तो पे। पकड़ लिया भाई। तो मैंने तब क्लैरिकल ज्वाइन कर लिया था सर, ये मेरे पास आए, लाल हो रहे हैं, पीठ चित गए, नहीं बोले न्यूनी रोड़ा हो गया, मैं तारा तो या मेरे क्यों कराओ। तो ये कुछ अनुभव थे। और दूसरी बात, एक अपनी हरियाणवी फिल्म है दादा लक्ष्मी चंद, उसकी भी बहुत सी रागनी श्याम ने गाई है, और हम स्पेशली मैं और अनिल भी थिएटर में देखने गए थे। मतलब थिएटर में देख के जो आवाज थी इतनी प्रभावित करने वाली थी, आप मतलब अगर आर्टिस्ट हो ना, भावुक हुए बिना रह नहीं सकते उसको सुन के। मतलब जहाँ जो लास्ट की रागनी है और पहले की, बैठते ही थिएटर में वो दोनों बजन चलते हैं। दोनों भजन, आपको लगेगा कि हाँ हरियाणवी फोक थिएटर ये है। लक्ष्मी चंद एक बड़ी मूवी है और बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं उसमें, यशपाल शर्मा जी के साथ हमारे दोस्त ने, कह लीजिए आपके स्टूडेंट हैं, उन्होंने काम किया, भी हमारे लिए गर्व का विषय है, फक्र का विषय है। शायद लक्ष्मी चंद 2 भी आ रही है। इसके अलावा भी केडी के साथ भी काम किया, जो बहुत बड़े रैप वगैरह गाते हैं। इसके अलावा काफी नामी ग्रामी कलाकारों के साथ श्याम ने काम किया है। तो श्याम, लक्ष्मी चंद मूवी में आपने काम किया है, कोई एक गीत स्थाई अंतरा लक्ष्मी चंद का भी बच्चों को सुनाए। दादा लक्ष्मी की एक रागनी है समदर्शी, तो वो आप सभी के सामने। समदर्शी से होए ब्रह्म ज्ञानी, एरा समदर्शी से होए ब्रह्म ज्ञानी, जिसने वेद विचारा वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। समदर्शी से होए ब्रह्म ज्ञानी, 9 बेटे हो एक बाप के न पेट भरन पावेगा, वीर मर्द रह न्यारे न्यारे सा बखत आवेगा। हो घर घर में पंचायती हो जा, कौन किसने समझावेगा, मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ नर धन जोड़ा चाहेगा। रे बांध रकम ने कड़ के मर जा, बांध रकम ने कड़ के मर जा, न मांगा विलय उधारा। वेद व्यास जी कलो काल का हाल लिखन लगे सारा, समदर्शी से होए ब्रह्म ज्ञानी। बहुत बढ़िया, देखिए कितना प्रभावशाली गीत था। और
कुछ बच्चे श्याम हमारे पास भी हैं जो काफ़ी सुरीले हैं। भविष्य में आपके काफ़ी प्लान भी होंगे, आप स्टूडियो वगैरह भी लगाएँगे या और भी आपकी गानों को लेकर डायरेक्शन भी रहेगी, आप खुद भी गा रहे हो, तो कहीं मौका मिले इन बच्चों को भी आप मंच दीजिएगा, क्योंकि एक मंच खुद आप स्वयं बन चुके हो। इन बच्चों को भी कहीं ऐसा लगे कि ये बच्चे वहाँ उस फनकार के साथ, उस कलाकार के साथ काम कर सकते हैं, ताकि ये लोग भी आगे जा सकें। ये ज़िम्मेवारी अब एक एस्टैब्लिश कलाकार की, स्थापित कलाकार आप हो चुके हो। हरियाणा में तो हरियाणा के बाहर भी आपको सुना जाता है। और दूसरी बात ये है कि आगे जो भविष्य में आपकी जो योजनाएँ हैं, 2-4 उनके बारे में बताएँ, ताकि बच्चे भी प्रेरित होके आपके साथ काम करें ये लोग भी। अ, अभी आगे एक मूवी और हरियाणा में आ रही है, शूटिंग उसकी हो चुकी है, बस म्यूजिक रहता है, कुछ ही पार्ट है, 20% पार्ट उसका रहता है किस बस नाम काम। क्या फ़िल्म का? फिल्म का नाम है धावक। धावक। धावक हरियाणवी? मूवी है, हरियाणवी मूवी है। उसमें एक ही सॉन्ग है, तो वो मुझे ऑफर हुआ है, उसके लिए भी काफ़ी ऑडिशन हुए थे, काफ़ी लोगों ने गाया था। अच्छी बात, देखो आपकी आवाज़ में ना सच्चाई रहनी चाहिए, ज़्यादा फेकनेस मत रखना। और लोग आपको बोलेंगे कि आप, जैसे मेरे को बहुत लोगों ने बोला यूनिवर्सिटी में जब मैं गया कि आप रागनी गाते हो, आप थोड़ा वेस्टर्न ट्राई करो, गज़लें गाओ, ये गाओ, है ना, गिटार ले लो। तो थोड़ा बहुत मैं भी उस टाइम कॉन्फिडेंस मेरा कम हो गया, ट्राई भी करा, लेकिन मज़ा नहीं आया मेरे को। मैं तो रागनी गा के खाक मार लूँगा, मैं मेरे पास नहीं कुछ और गा दूँगा, वो कहना है ना? त्रिसर का लांडा खा के मार लेंगे अब तो। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो शाम की काफ़ी देखो ये जो चीज़ें हैं, और हमारे लिए तो गर्व का विषय है ये। मेरी डायरेक्शन में भी काम किया है शाम ने, वो अलग बात है, फ़िल्म बंद हो गई थी वो। अब हाँ जी, हाँ दोबारा जी। पैसे आ गए हैं, दोबारा बना देखिए, लेंगे। ये बात है कम से कम ये कब की बात 10 हुई साहब? 11 साल पहले की बात है ये, 2010 में कभी? 2012-13 की बात है ये। 12-13 में अखबारों में न्यूज़ आ गई थी, बहुत बढ़िया फ़िल्म हुई, हरियाणा टू लंदन है। मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, एक गीत राजू भाई ने लिखा था, बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको अभी मैं सुनाऊँगा वो, और कंपोज़ मैंने करा था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया अच्छे से। हाँ, वो अच्छे मेरा से मन है कि मैं उसको रिकॉर्ड कराऊँ, बिल्कुल। तो आप सभी को 2 लाइनें पहले उसकी सुनाऊँ मैं, गज़ल लिखी फिर आप थी, और बताना। ये गज़ल और जब वो मैंने काफी लिखी, श्याम ने उसको गाया। पहली श्याम की रिकमेंड आई, फिर कई कॉलेजों में हुई वो, बहुतों ने और कॉपी उन किया कॉलेजों की रिकमेंड आई। बहुतों ने कॉपी किया बहुत कॉपी हुई इसकी। यादवा आवे रे, यादवा आवे, यादवा आवे रे, यादवा आवे। दिल से अकेला धड़कन साथ ना निभावे रे, यादवा आवे रे, यादवा आवे, यादवा आवे रे, यादवा आवे। इश्क बड़ा से लोगों लाख कमाने ते, हाय इश्क बड़ा से लोगों लाख कमाने ते, भुली वो जावे कोन्या लाख भुलाने ते, भुली वो जावे कोन्या लाख भुलाने ते। संसा की डोरी या तो टूटती रह जावे रे, यादवा आवे रे, यादवा आवे, यादवा आवे रे, यादवा
देखा कितने जिस फील के साथ लिखा ना उससे ज्यादा फील के साथ गाई गई है। अत्री सर मैं केवल स्किट नहीं लिखता, गजल भी लिख लेता हूँ कभी कभी। और हमारे बीच में हमारे जो कन्वीनर है और बच्चे अब इस बार थोड़ा कन्वीनर से ज्यादा घुल मिल गए हैं पिछले सालों के मुकाबले में। तो डॉक्टर अशोक खत्री जी वो भी दो शब्द कहें और सबका हौसला अफजाई भी करें। मैं सर माफ़ी चाहूँगा। मैं सबसे पहले बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अशोक अत्री सर का कि 4-5 दिन से हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं फ़ोन पे, ये डाटा दे दो, वो डाटा दे दो लगातार। और सर इतनी ऊर्जा, एक्साइटमेंट से, और सर मेरे को जब भी मिलते हैं ना, सर मुझे हमेशा ही बोलते हैं कि भाई खाली मत बैठ, कुछ बड़ा कर, लगा रहा है, तू अच्छा नहीं कर रहा, तुझे और भी अच्छा जा सकता है, हमें तेरे से इतनी उम्मीदें हैं। तो मेरे को इतना मोटिवेट कर देते हैं ना, मेरे को ये हो जाता है यार मैं सच में तो नहीं मोटिवेट हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। थोड़ा देखो हमारी और इंग्लिश कमजोर है। मोटिवेट वो तो सर से मार्गदर्शन जरूर लेते रहना भाई। सर आपको बिल्कुल सही और सच्चाई से मतलब आपको सही दिशा दिखाएंगे। और हाँ जी बच्चों सर। के साथ बड़ा सॉफ्ट नेचर भी है सर का। और इस बार इंटर जोनल से लेके जोनल रत्नावली तक हमने भरपूर आनंद के साथ काम किया सर आपके साथ। धन्यवाद सभी का, शुक्रिया राजीव। और एक बार औपचारिक रूप से अंकल जी का स्वागत करूंगा, गोविंद भाई का और श्याम जी का, यहाँ कल्चरल जो हमारे कला और संस्कृति विभाग है। असल में मैं 2008 में आया था और आते ही मेरी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ इसी तरह की। मेरे दादाजी पंडित ज्ञानी राम चौधरी, पंडित जगदीश चंद्र वत्स के गांव का हाजी मैचरा खुरद का। तो मेरे दादाजी पंडित जगदीश जी के लिए गाते थे, क्योंकि आपने सुना भी होगा जगदीश जी की आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनकी रागनियाँ मेरे दादाजी गाते थे। हाँ जी, पंडित ज्ञानी राम का भी अगर नाम सुना हो तो बहुत बड़ा नाम था। तो लेकिन जैसे आपने इनको रोका, मुझे मेरे पेरेंट्स ने रोक दिया था कि ना ना इस लाइन में नहीं जाना, रोटियों की दिक्कत आती है। तो हम पढ़ाई में बच्चे सारे चले गए, लेकिन वो एक अंदर से मैं शुरू से ही मेरे साथ लगाव है इस चीज़ का। और मैं 2008 में ज्वाइन किया, उसी के साथ ही मैं इसमें कल्चरल टीम में आ गया था। और लगभग सच्चाई ये है कि कन्वीनर कोई भी रहा हो, मैं ये क्लेम करता हूँ कि सबसे ज्यादा एक्टिव भूमिका मैंने ही निभाई राजीव, बिल्कुल शायद ये मानेंगे। सारे काम किए मैंने, काम जो भारी होता था वो काम मेरे को दिया जाता था और वो हुआ। जहाँ तक श्याम की बात है, गोविंद को भी मैं एक दो बार चिक्का या यमुनानगर, शायद इनको याद ना हो, हम ले जाते रहे उस टाइम 9 और 10 में। श्याम को भी लेके गया मैं, श्याम, क्योंकि ज्यादा बातें हो जाएंगी, मैं थोड़ी कंक्रीट सी बातें दो चार जो शायद इतनी खुल के ना आए, 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ श्याम के लिए। श्याम, पहली बात तो ये कि श्याम ने केवल राज्य गीत नहीं गाया है। अगर मैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस है, इसका महत्व मैं समझूं तो ये तो भाई 7 पीढ़ियों का नाम कर दिया है। हरियाणा रहेगा तो इसको कोई हटाने वाला नहीं, और इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। हमें अचानक करना पड़ा, शायद मैं इतने बड़े ढंग से सम्मान ना करवा पाया हूँ शायद, तो लेकिन आगे मौके रहेंगे। 2-3 बातें जो मैं बताना चाह रहा था कि जब हमारे यहाँ यूएससी नेक की विजिट होनी थी, उससे पहले मुझे काम दिया गया, ये तो मेरा कोई लेना देना नहीं लिटरेचर से, कि भाई संगीत के तीनों के ऊपर एक आपको कोर्स डिजाइन करवाना होगा। मैंने किया। मैं श्याम हैदराबाद था, मैंने श्याम को और महिपाल जी को 2 का सहयोग लेके और वो तीनों म्यूजिक के हमने सिलेबस तैयार किए। उसके बाद मैंने इनका गाना सुना, गंगा जी तेरे खेत में, और उसी दिन मैंने राजू से कई बार बातें होती हैं, मैं बल्कि श्याम से मेरा बहुत ज्यादा बोलना चालना नहीं है अंकल जी, ना बातें हुई हैं, लेकिन मैं राजू को एक बार कहता था कि मैंने इतने लोगों को सुना है, और मेरा तो फोक जो एरिया है, कंपटीशन का एरिया है जी, गुवाने का एरिया, इतने कंपटीशन होते थे मेरे गांव में। दरअसल त्यागी सांग के लिए आते थे, मेरा तो गांव दीवाना इन चीजों का। मैंने बहुत पहले राजीव से एक बात कही थी, माँ राजीव, ये जो आवाज है ना, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी पे जाता था, पैरों के हाथ लगाता था, मैं इसको टोकता था, यार मैं अंदर से सोचता हूँ श्याम तू उस लेवल तक पहुंचा नहीं भाई। मैं इसको कहता था, मैंने राजीव को भी कहा कि ये जो आवाज मैंने सुनी है ना, ये आवाज बहुत पहले मेरे दादा गाते थे कुछ इस तरह से। मैंने ये बात कही इनको, राजीव को भी ऐसे में सोचता था, और मैं अभी भी कह रहा हूँ ये आगे है, बहुत बड़ा है, क्योंकि जो इनको मिला है इसका कोई ऑप्शन सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन जो इनकी आवाज है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है, आपको शुभकामनाएं श्याम, और आपका बार बार नाम सुनेंगे आने वाले समय में, इसमें नो डाउट आप हरियाणा का एक नाम, जाना माना नाम होने वाले हो।
और यहाँ आने के लिए शुक्रिया एक बार। और प्यारे बच्चों, अभी लास्ट जो हमारे पास एक नाम है अनिल। हमारा देखिए हंसी खुशी से हम, जैसे ये पंचिंग की बात है, ये हंसना, यही तो कला है, यही आर्ट है, यही हमारी प्रकृति होनी चाहिए। बस जीवन में तनाव ना हो। तो मैं अनिल जी को भी कहूँगा संक्षिप्तता से अपनी बात रखें और बताएं अपने जीवन में। श्याम जो है आज वो सितारा भी बन चुका है हमारा, और हमारा मित्र भी है। धन्यवाद डॉक्टर राजू शर्मा जी। तो सबसे पहले तो मैं मेरे पिता तुल्य बलबीर शर्मा जी को प्रणाम करता हूं, और इनको मैंने हमेशा ही अपने पिता की तरह ही प्यार किया। वो भी हमें एक अपने पुत्र की तरह प्यार करते हैं हमेशा से ही, और इनके साथ हमारे पहले से ही हमारे परिवार के रिलेशन हैं, आना जाना है पिताजी का, ताऊ जी का और हमारा आपस में। और गोविंद भाई तो मेरे साथ ही रहे हैं जब हम सांग किया करते थे। रही बात एक छोटी सी रागनी की, श्याम शर्मा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो हमारा सांग था जब हमारा आरकेएसडी कॉलेज बिल्कुल पीक पे था, और बड़ा मतलब किल्कियाँ हमारे नाम की होती थी। ओडी के सामने बिल्कुल जो स्टेज होती है, बड़े किस्मत वालों को वो स्टेज नसीब होती है। और जब इन्होंने एक इंद्रमन का करैक्टर था इनका, एक ही रागनी थी वो, मतलब शहर में मतना रोवे जननी सबने एक बार मरना से, जिस प्रकार जैसे कि अब हमारा सांग था वो राजा हरिश्चंद्र, उसमें एक हमारा वो लड़का था, क्या नाम था उनका, रोहतास का रोल था उनका, जैसे हूबहू वो फिट बैठ गया था बिल्कुल। और इनके ऊपर भी वो रोल बिल्कुल फिट बैठा था, और कुदरती गा ये रहे थे। स्टेज की मैं बात बताता हूँ तो आंखों में पानी मेरे आ रहा था, क्योंकि मैं वहाँ मेन किरदार था, मेरा सांगी का रोल था, और मेरे साथ भूमिका में अच्छी भूमिका थी अपने गोविंद शर्मा जी की। तो श्याम जी ने जब वो रागनी गाई, हमारे छोटे भाई ने, हमें तो बड़ा गर्व होता है। और छोटा सा आज इनके भी दाढ़ी आ चुकी है, जैसे कि बात चली थी कि उस टाइम बिल्कुल ही कोमल शरीर, बहुत ही बुलंद आवाज थी उस टाइम भी, लेकिन जो रागनी थी, सारा सांग एक तरफ था और वो रागनी एक तरफ थी। तो इनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैंने इनको पहले भी बोल रखा है, ये उपलब्धि के बाद तो बहुत मतलब छोटी बात हो जाएगी। इनको मैंने पहले बोला ये डायरेक्टर बनेंगे, और जरूर बनेंगे, हमारे हरियाणा का, हमारे कैथल का, हमारे देवबन गांव का नाम रोशन। तो डॉक्टर राजीव शर्मा के सानिध्य में भी हमें यहाँ काम करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आरकेएसडी की मैनेजमेंट और हमारे आरकेएसडी के जो कल्चर कन्वीनर हैं हमारे अत्री सर, हमें कभी लगता ही नहीं है कि हमारी मैडम है, जितना भी स्टाफ है पूरा कोऑपरेट करता है। हमें कभी लगता ही नहीं है कि हम यहाँ मतलब पढ़ के गए हैं, ऐसा लगता है आज भी हम पढ़ रहे हैं खुद। अगर हम बच्चों से कुछ आइटम करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस है, वो जो हम करवा पाते हैं, जो हमने जिया है स्टेज को, वही बच्चे करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो पूरी टीम को आरकेएसडी की तरफ से भी और हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत तरक्की करें। धन्यवाद। और बुलंदियों के शिखर पर जाए। और छोटा सा एक सम्मान प्रतीक एक हमारी तरफ से ऋचा मैडम, अंजलि मैडम, अगर वो भी दो शब्द कहें तो उनका भी स्वागत है, वो मंच पे आए और शाम के लिए दो शब्द कहें। अंजलि, ये आपके लिए माइक, आप सीधा उसमें बोल सकते हैं। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आपके पिताजी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे महाविद्यालय में, और जो बड़े भाई आज पधारे हैं, और साथ में श्याम जी, जिनसे मैं पहली बार ही मिल रही हूँ। अभी तक मैंने रील्स में और वीडियोस में ही देखा था, और मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है कि आज मैं इनके साथ ही खड़ी हूँ। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब तक मैं एक आध वीडियो नहीं ले आऊंगी अपनी रील्स में तब तक मुझे ये हर रोज ये चीजें बहुत ही रिजॉइसिंग लगेंगी। और हर रोज मैं यही कामना करूंगी कि आप जो है आगे प्रगति के शिखर पर ऐसे ही उन्नति करती रहें, और आगे भी महाविद्यालय में जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कल्चरल के, या वैसे भी आप बच्चों से कभी भी मिल सकते हैं, तो मोटिवेट जरूर करते रहें, बीच बीच में हमें भूल मत जाइएगा। और सर देखो, जैसे शाम शिखर पे ना सिंगिंग में ऋचा मैडम की रील ऐसे शिखर पे हमेशा जो है फोन में आती रहती है, और इसी प्रकार आप रील बनाते रहें। बिल्कुल, ये जीवन का आनंद ले रहे हैं वो भी। और एक छोटा सा सम्मान जो